तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा शुभ प्लांट माना जाता है वो होता है तुलसी का प्लांट। तो आज मैं तुलसी के प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको इसके रीज़न्स बताऊँगी, जैसा कि स्पिरिचुअल रीज़न्स और मेडिसिनल रीज़न्स और साइंटिफिक रीज़न, किन किन कारणों से तुलसी के पौधे को इतना शुभ माना जाता है। तो बात कर लेते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारा जो बहुत ही मेन चीज़ है वो है स्पिरिचुअल रीज़न। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है तुलसी के पौधे का। जैसा कि तुलसी जो होती हैं ये भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। जैसे कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप अगर तुलसी नहीं अर्पित करते हैं भगवान को, तो वो जो आपका भोग है वो भगवान को स्वीकार नहीं होता है। बिना तुलसी के कान्हा जी को और विष्णु जी को, राम जी को और बजरंगबली जी को भी कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता है। इसलिए आपको ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और साथ ही साथ इसके साथ ही तुलसी के पौधे को घर में लगाने से अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष वगैरह है या किसी भी तरीके का आपको लगता है कि आपके घर में कुछ निगेटिव एनर्जीज़ वगैरह हैं, तो उस तरीके से इस प्लांट को लगाने से इन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि तुलसी को इतना महत्व दिया गया है, तो हर साल हमारे यहाँ एक तुलसी विवाह नाम का उत्सव भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। और इस उत्सव को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर हिंदू धर्म के लोग इनको बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। इसमें बहुत ही धूमधाम से हमारे इधर तो मंदिरों में बहुत ही अच्छे से इनका शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ विवाह किया जाता है। तो इस तरीके से आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके घर तुलसी विवाह होता है या नहीं होता है और किस तरीके से आप तुलसी विवाह को मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं तुलसी के प्लांट की। जैसा कि तुलसी के जो होती हैं, इनको सर्दी जुकाम वगैरह में अगर आपको बुखार वगैरह हो रहा है तो इसमें भी कहा जाता है कि तुलसी का काढ़े को अगर आप बना के पिएं तो इससे इन सब प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिल जाता है। और वैसे भी तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं। तो इस तरीके से तुलसी के बहुत से गुण होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं साइंटिफिक रीजन्स की जिस वजह से तुलसी को इतना शुभ माना जाता है। जैसा कि जो तुलसी का प्लांट होता है वो ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, ऑक्सीजन छोड़ती है ऑक्सीजन ये तुलसी का प्लांट। और साथ ही आपके आसपास की जो वायु होती है उसको भी ये शुद्ध करती है। तो होता क्या है, जहाँ भी जिस एरिया में भी आपने तुलसी का प्लांट लगा रखा है उसके आसपास आपको कीटाणु वगैरह, मच्छर वगैरह नहीं टिकेंगे। और साथ ही साथ और इसका एक बहुत ही बड़ा मैं आपको गुण बता दूँ, वो ये है कि जैसा कि आपको कभी भी कुछ भी स्ट्रेस वगैरह फील हो रहा है या आपको कुछ टेंशन वगैरह हो रही है, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए तुलसी जी के पास जाके बैठेंगे तो आपका जो मेंटली स्ट्रेस लेवल होगा वो कम होगा। साथ ही साथ में आपके मन को भी काफ़ी शांति महसूस होगी। इस तरीके से तुलसी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और इनकी पूजा तो की ही जाती है, वो तो बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं इनके बाकी के बेनिफिट्स की, क्या क्या और बेनिफिट्स होते हैं। ये जो होता है तुलसी का पौधा होता है, ये आपके घर में शांति लाता है, समृद्धि लाता है। आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहती है इस पौधे को लगाने से। अगर आप सुबह शाम के समय तुलसी माता का पूजा कर रहे हैं तो वो भी आपके घर में पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। और तुलसी का पौधा जो होता है ये आपके घर के वातावरण को भी पवित्र बना देता है। तो इस तरीके से तुलसी के प्लांट्स की चर्चा हमने आज की वीडियो में कर ली है। इस तरीके से शिव पुराण जैसे हैं जो हमारे ग्रंथ हैं, जैसे शिव पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में भी तुलसी की महिमा का बहुत ही अच्छे से विस्तार से वर्णन किया गया है। और ये कहा गया है कि तुलसी का स्पर्श करने से, तुलसी का दर्शन करने से, पूजन करने से और सेवन करने से हर रूप में ही बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायक माना गया है। तो मैं बस लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि तुलसी सिर्फ ना एक पौधा है, एक आस्था है, एक औषधि है और एक शक्ति है। तो इस लाइन के साथ ही आज का वीडियो यहीं
यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द ग्रीन बीन्स किचन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सिद्ध हो। बाय फ्रेंड्स।